भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक जनक माना जाता है। इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? अंतरिक्ष विभाग DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। इसरो को 1 जून 1972 को DOS के तहत लाया गया था। इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इसका अनुप्रयोग करना है। उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? सैटेलाइट UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु में बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर 176 पुष्ट चंद्रमा हैं जो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जिनमें से कुछ बुध से भी बड़े हैं। यदि कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरता है तो वह टूट सकता है। ब्लैक होल से गुजरता सितारा अंतरिक्ष तथ्य। 20 वर्षों तक खगोलविदों की एक टीम ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल की परिक्रमा करते हुए एक तारे को देखा। तारा अब गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट के लिए ब्लैक होल के काफी करीब पहुंच गया है, जहां ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तेज होने के कारण तारे की रोशनी ऊर्जा खो देती है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह बुध होगा, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। हालांकि शुक्र के वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं जो एक ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करती हैं, जिससे पौधे की सतह पर हर जगह 864 डिग्री फ़ारेनहाइट 462 डिग्री सेल्सियस का निरंतर तापमान होता है। हमारा सौरमंडल 4.57 अरब वर्ष पुराना है। सौर खैर 30 मिलियन वर्ष ईश दे याले। सटीक रूप से कहें तो यह 4.571 अरब वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 5 अरब वर्षों में हमारा सूर्य विस्तारित होकर एक लाल दानव बन जाएगा। लगभग 7.5 अरब वर्षों में इसकी विस्तारित सतह पृथ्वी को निगल जाएगी और निगल जाएगी। एनसेलाइज शनि के छोटे चंद्रमाओं में से एक, सूर्य की 90% रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। एनसेलाइज 90% प्रकाश को परावर्तित करता है। क्योंकि एनसेलाइज की बर्फीली सतह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बजाय उसे परावर्तित करती है, तापमान -394 डिग्री फ़ारेनहाइट -201 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। खोजा गया सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। ओलंपस मॉन्स की तुलना माउंट एवरेस्ट से की जाती है। आग से धधकते सूरज के चारों ओर सिर्फ हमारी धरती ही नहीं बल्कि 8 अन्य ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य से नजदीकी के क्रम में देखें तो बुध मर्क्यूरी इसके सबसे नजदीक स्थित है। वैज्ञानिक धरती के अलावा दूसरे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अनगिनत सवालों के जवाब और रहस्यों को ढूंढते वैज्ञानिकों के द्वारा बुध ग्रह के बारे में भी तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं। अपने इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बुध ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों में आकार के हिसाब से सबसे छोटा है। इसे सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में धरती के 88 दिनों के बराबर समय लगता है। इसकी तुलना में हमारी धरती ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है। धरती अपना एक चक्कर लगभग 365 दिनों में पूरी करती है। बुध और सूर्य ग्रह के बीच की दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। बुध पर नहीं है जीवन के आसार। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। इसके अलावा यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, जो कि औसतन 167 डिग्री सेल्सियस रहता है। यही वजह है कि बुध ग्रह पर जीवन की संभावना न के बराबर है। बुध ग्रह को बहुत अधिक मात्रा में सूरज का प्रकाश और गर्मी मिलती है, लेकिन धरती की तुलना में इसका एल्बिडो कम होने की वजह से उसकी चमक कम होती है। बुध के नजदीक गया था मैरिना 10। मैरिना 10 कृत्रिम उपग्रह बुध के नजदीक गया था। मैरिना -10 के द्वारा भेजी गई तस्वीरों से ही इस बात की जानकारी मिलती है कि बुध ग्रह पर कई पर्वत और मैदान हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है बुध, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। ये नाम एक संदेशवाहक रोमन देवता के नाम पर पड़ा है, क्योंकि यह ग्रह आकाश में काफी तेजी से गमन करता है। लगभग 88 दिन में ही यह अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। हम आपको इस ग्रह के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं
जिसके बारे में शायद ही आज जानते होंगे। बुध को पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह खनिज की अधिकता कहा जाता है, जहां खनिज की अधिकता है। यह मुख्य रूप से भारी धातुओं और चट्टान की विशाल संरचना से बना ग्रह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुध की सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से बिल्कुल मिलती जुलती है। बुध ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल मौसम रहित है। यानी इस ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी की तरह मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसका औसत तापमान -173 से 427 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है, जो किसी भी जीव को पल भर में जमा दे या जला दे। बुध ग्रह के सतह के नीचे पृथ्वी की तरह ही टेक्टोनिक प्लेट सक्रिय है, जिसके कारण इस ग्रह पर भी भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ की सतह पर कुछ प्राचीन लावा क्षेत्रों की उपस्थिति से पता चलता है कि अतीत में बुध पर ज्वालामुखी गतिविधि रही थी। बुध ग्रह को सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है। ये सौरमंडल के उन 5 ग्रहों में से एक है जो आसमान में नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। बुध के अलावा अन्य 4 ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि हैं। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रह लगातार सिकुड़ रहा है। उनका कहना है कि 4 अरब साल पहले जब बुध ग्रह की सतह सख्त हुई थी, तब की तुलना में आज ये ग्रह 7 किलोमीटर छोटा हो गया है। रॉकेट प्रक्षेपण यान कहाँ बनाए जाते हैं? रॉकेट प्रक्षेपण वाहन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम में बनाए जाते हैं। रॉकेट कहाँ से छोड़े जाते हैं? इसरो की लॉन्च सुविधा SDSC शार में स्थित है, जहां से लॉन्च वाहन और साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तिरुवनंतपुरम में TERLS से साउंडिंग रॉकेट भी लॉन्च किए जाते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम के पास तुम्बा में स्थित तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS में शुरू हुआ। तुम्बा को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए क्यों चुना गया? पृथ्वी का भूचुंबकीय भूमध्य रेखा तुम्बा के ऊपर से गुजरती है। भारतीय ध्वनि रॉकेट पर RH अक्षर और अंक क्या दर्शाते हैं? RH का अर्थ रोहिणी ध्वनि रॉकेट है और अंक मिमी में रॉकेट के व्यास को दर्शाता है। भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? रॉकेट कौन सा था? पहला रॉकेट नाइके अपाचे, जिसे अमेरिका से खरीदा गया था, 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। भारत ने अपने स्वयं के रॉकेट विकसित करना कब शुरू किया? भारत का पहला स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट RH-75 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। इसरो में कितने केंद्र हैं? देश भर में 6 प्रमुख केंद्र और कई अन्य इकाइयां, एजेंसियां, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं फैली हुई हैं। भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है? उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV-3 भारत का पहला प्रक्षेपण यान है। इसे कब लॉन्च किया गया था? SLV-3 का पहला सफल प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 को SDSC शाह से हुआ। भारत द्वारा विकसित अन्य प्रक्षेपण यान कौन से हैं? SLV-3 के अलावा भारत ने संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपण यान GSLV विकसित किया। उपग्रहों को मोटे तौर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? उपग्रहों को मोटे तौर पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, संचार उपग्रह और रिमोट सेंसिंग उपग्रह। संचार उपग्रह क्या है? एक संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जियोसिंक्रोनस कक्षा से संचालित होता है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्राकृतिक संसाधन निगरानी और प्रबंधन के लिए है और यह सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट SSPO से संचालित होता है। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह है। भारत द्वारा भारतीय धरती से प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? 2 सितंबर 2007 को GSLV F-04 द्वारा लॉन्च किया गया 2130 किलोग्राम वजनी INSAT 4CR भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह है। अब तक प्रक्षेपण यानों के कितने प्रक्षेपण किए गए?
अब तक मार्च 2013 तक भारत से 38 प्रक्षेपण यान मिशन भेजे गए। भारत का पहला परिचालन प्रक्षेपण यान कौन सा है? PSLV भारत का पहला परिचालन प्रक्षेपण यान है। इसकी अब तक 3 विकासात्मक उड़ानें और 19 परिचालन उड़ानें, 21 लगातार सफल उड़ानें हैं। चंद्रमा पर तापमान कितना है? चंद्रमा के तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है। चंद्रमा का सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने वाला भाग लगभग 130 डिग्री सेल्सियस पर अत्यधिक गर्म हो जाता है और रात के दौरान -180 डिग्री सेल्सियस पर जमा देने वाली ठंड हो जाती है। क्या चंद्रमा पर कोई जीवन है? अब तक किसी भी चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर जीवन की उपस्थिति का कोई संकेत नहीं पाया है। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? जैसे ही चंद्रमा परिक्रमा करता है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर एक ही पक्ष प्रस्तुत करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा के घूर्णन को धीमा कर दिया है ताकि यह पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगने वाले समय से मेल खाए। इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना उसे अपनी धुरी पर घूमने में लगता है।